आगे बढ़ेंगे, खबरों का सिलसिला अब सुपरफास्ट अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चर्चा की। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर जोर देने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपलब्ध जंबो सिलेंडर कराए हैं। जिले के अस्पतालों में 5000 लीटर जंबो सिलेंडर दिए। डीआरडीओ की मदद से राजनाथ सिंह ने सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को देखते हुए राजनाथ सिंह ने कदम उठाया। यूपी में आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 20 जिलों में डाले जा रही हैं वोट। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। कोरोना काल में 20 जिलों में होने वाले चुनाव में 2.22 लाख से ज्यादा पदों के लिए वोटिंग जारी। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स डाल रही हैं वोट। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। दूसरे चरण में 787 जिला पंचायत सदस्य पदों पर 8024 प्रत्याशी, 19,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर 56,000 से ज्यादा प्रत्याशी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए लाखों प्रत्याशी मैदान में। आजमगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2,68,066 पदों के लिए मतदान जारी है, जिसको लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एसपी लगातार मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 37,20,084 मतदाता करेंगे। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में 2064 मतदान केंद्र और 6,229 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पोलिंग बूथ का एडिशनल कमिश्नर ने निरीक्षण किया। असामाजिक तत्वों के खिलाफ जारी किया नंबर। शिकायत पर 5 मिनट में एक्शन लेगी पुलिस। वाराणसी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। सुबह 7 से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी। 8 ब्लॉक के 694 ग्राम पंचायतों के लिए हो रहा है मतदान। मतदान के लिए जिले में 852 केंद्र बनाए गए। 17,53,167 मतदाता करेंगे मतदान। मतदान स्थल पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी। संभल में नवीन मंडी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क के ही घूम रहे थे हजारों लोग। मंडियों में बिना मास्क खरीद रहे फल सब्जियां। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। प्रतापगढ़ में प्रधान की 1193 सीटें हैं। बीडीसी की 1434 सीटें हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य की 57 सीटों पर मतदान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सीआरपीएफ और पीएससी को तैनात किया गया है। वहीं 4 एएसपी, 10 सीओ, 568 दरोगा, 7,000 सिपाही भी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैनात हैं। गोंडा में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। जिले में 16 ब्लॉकों में मतदान हो रहा है। लगभग 27 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मतदान के लिए 4,428 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी बूथों पर सुरक्षा बल तैनात है। बागपत में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में नजर आ रहा है भारी उत्साह। कोविड गाइडलाइन का भी रखा जा रहा है ख्याल। बिना मास्क के लिए पोलिंग बूथों पर नो एंट्री है। मतपेटी में बंद हो जाएंगी 5310 प्रत्याशियों की किस्मत। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात।
लखनऊ में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। जिले के 641 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का यहां पर रखा जा रहा है खास ध्यान। गोंडा में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। जिले में 16 ब्लॉकों में मतदान हो रही है। लगभग 27 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मतदान के लिए 4428 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी बूथों पर सुरक्षा बल तैनात है। एसएसबी, पीएसी और ड्रोन से निगरानी हो रही है। बिजनौर के डीएम और एसपी ने वोटिंग बूथ का निरीक्षण किया। पैदा गांव में प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। बदायूं में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने वोटिंग बूथ का निरीक्षण किया। नगला शर्की गांव के पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। मतदान कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बदायूं में जिले में 3150 पोलिंग बूथों पर मतदान जारी। 19,38,597 मतदाता करेंगे मतदान। पोलिंग बूथों को किया जाएगा सैनिटाइज। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। प्रतापगढ़ में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और हंगामा हुआ। दबंगों ने बूथ कैप्चर का किया प्रयास। मतपेटिका को बूथ से बाहर लेकर आ गए दबंग। दबंगों ने मतदाताओं पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया। तैनात पुलिस बल। मामले को संभालने में जुटे पट्टी ब्लॉक के बिरौती बूथ का पूरा मामला। कुशीनगर में अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा ट्रक। दुकान में सो रहे 2 युवकों की मौत। एक मृतक बिहार तो दूसरा देवरिया का बताया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुशीनगर में प्रधान प्रत्याशी के घर में आग लगी। हादसे में प्रत्याशी समेत 3 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। घर में बंधे पशु भी आग की चपेट में आए। लखनऊ में कोरोना के मद्देनजर शासन का बड़ा फैसला। डॉक्टर जीएस वाजपेयी अपर निदेशक को प्रबंधक कार्यभार मिला। जीएस वाजपेयी के साथ 3 अन्य डॉक्टर भी तैनात किए गए। बांदा में बुजुर्ग ने 5 साल की पोती के साथ बलात्कार किया। करतूत को छुपाने के लिए बुजुर्ग ने मासूम की हत्या कर दी। परिजनों को मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। जालौर में ट्रैक्टर के नीचे आकर मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में लगभग 2,75,000 केस मिले। एक दिन में लगभग 1620 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,465 तो इसी